आपकी उम्र में आपको हर सवाल का एकदम परफेक्ट जवाब नहीं मिल पाएगा, तो फिर क्या करें? क्या ये नहीं, ये वो नहीं है जो आप समझे। इसको पूरी तरह से समझने के लिए आपको वीडियो के लास्ट 2-3 मिनट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं बिल्कुल दिल से बात करने वाला हूं, और मैं ऐसे बात करने वाला हूं जैसे अगर मेरे सामने 20 साल छोटा विकास बंसल सामने आ जाए, मतलब जो मैं था आज से 20 साल पहले, अगर वो शख्सियत मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए तो मैं जैसे उससे बात करता वैसे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो बिल्कुल दिल से बात करूंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं अपने से 20 साल छोटे विकास बंसल को बताना चाहूँगा ताकि ज़िंदगी और बेहतर हो सके। पहली चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, यू एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अभी पता है क्या हुआ, जब अभी आप जिस उम्र में है ना, ये 27, 28, 30 साल की जो उम्र होती है, इसमें ना शुरू में ऐसा लगता है कि अरे बाबा बाकी लोग इतने आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, ज़िंदगी निकले जा रही है। हाँ, वो फीलिंग आती है, मुझे भी आती थी, क्योंकि किसी आदमी की एक्स अमाउंट की सैलरी लग गई, किसी आदमी ने बिज़नेस स्टार्ट किया, एकदम जैकपॉट लग गया, तो शुरू में लगता है हम पीछे रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी एक स्प्रिंट नहीं है, ज़िंदगी एक मैराथन है। मतलब बहुत लंबा जाना है आपको, एंड यू हैव इमेंस टाइम, बहुत समय है आपके पास। मैं जब इस चीज़ को सोचता हूँ तो मुझे ना फ़ौजा सिंह का ख्याल आता है। आपने फ़ौजा सिंह के बारे में सुना है? फ़ौजा सिंह जो बहुत फेमस एक रनर हैं, और उन्होंने एक्चुअली रनिंग स्टार्ट की 84 साल की उम्र में। एट द एज ऑफ 84 ही स्टार्टेड रनिंग एंड ही टुक इट सीरियसली एट द एज ऑफ 89। मतलब 84 साल में, 84 ईयर्स में उन्होंने रनिंग स्टार्ट की, कैजुअली कभी कभी भागते थे। 89 में सीरियस हुए, 93 की एज पे, यस एट द एज ऑफ 93 ही कंप्लीटेड अ मैराथन इन अंडर 7 आवर्स। 7 घंटे से कम में मैराथन कंप्लीट करना एक आपकी उम्र के भी एक शख्सियत की उसका एक ड्रीम होता है। इट्स नॉट ईजी, बट उन्होंने 93 की एज में वो मैराथन कंप्लीट की 7 घंटे से कम में। और उनके नाम पर एक और कीर्तिमान है, उन्होंने 100 साल की एज में, एट द एज ऑफ 100 ही बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू रन अ मैराथन। बहुत उन्होंने रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किए। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उन्होंने भागने के बारे में पहली बार सोचा 84 की एज में, और आपको लगता है 27-28 साल की उम्र में आपकी ज़िंदगी निकल गई। ऐसा नहीं है। तो पहली चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ, यू हैव टाइम, बहुत समय है आपके पास। सो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइंस रखने की ज़रूरत नहीं है कि अगले 1 साल में ये करना है। कभी कभी वो गोल पोस्ट चेंज होते रहेंगे, गोल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, गोल पोस्ट चेंज होते रहेंगे, कोई बात नहीं, यू हैव टाइम। सेकेंड, यू नीड टू बी परसिस्टेंट। अब आप बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट से कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कमिटमेंट, उस मेहनत के कारण आपको एकदम जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं हिंदी फिल्में बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत शौक़ है, और जब मैं हिंदी फिल्मों की बात करता हूँ मुझे एक शख्सियत याद आती है जिसका नाम है बोमन ईरानी। अब आप बोमन ईरानी जी को ना भी जानते हो तो 3 इडियट्स के वायरस को ज़रूर जानते होंगे। अब आपने 3 इडियट्स ज़रूर देखी होगी, मैं मान के चलता हूँ, क्लासिकल मूवी। आपको पता है बोमन ईरानी ने अपना करियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से शुरू किया, ताज पैलेस मुंबई से, फिर अपनी फैमिली का एक उनका बिजनेस था, थोड़ी देर वो संभाला, बीच बीच में एक्टिंग वो सीखते रहे, उनको एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन उनको कोई बहुत अच्छा कोई ब्रेक नहीं मिल पाया, और काफ़ी साल, मतलब 10-15 साल वो एक्टिवली थिएटर में पार्टिसिपेट करते रहे। 10-15 साल एक्टिवली थिएटर में पार्टिसिपेट करते रहे, और आपको पता है उनको पहला ब्रेक कब मिला? ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक एट द एज ऑफ 43, फर्स्ट बिग ब्रेक एट द एज ऑफ 43। मतलब फिल्में उनको 3-4 साल पहले और पहले मिल गई थी, 40 साल के आसपास, लेकिन 43 पे उनको अपनी ज़िंदगी का पहला बड़ा ब्रेक मिला, मुन्ना भाई MBBS, एंड देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक। और फिर ये 2009 की मूवी 3 इडियट्स, फैंटास्टिक रोल। अब ऐसा नहीं है कोई अगर बोमन ईरानी को देखे कि अरे बाबा उनमें तो टैलेंट था, देखो कितने सक्सेसफुल हो गए, अरे बाबा आप वो नहीं देख रहे कितना परसिस्टेंट रहे वो इतने साल। मतलब 10 से 15 साल कंसिस्टेंटली थिएटर में काम करते रहना, परसिस्टेंस। तो आप जितनी भी मेहनत से, जितनी भी कमिटमेंट से वो काम कर रहे हैं, कभी कभी टाइम लग सकता है रिजल्ट आने में,
सो डोंट गिव अप, जस्ट कीप मूविंग। थर्ड पॉइंट, अब आपको पता है आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, आपसे बेहतर जरूर कोई ना कोई होगा। देयर विल ऑलवेज बी समबडी बेटर देन यू। अब मैं अगर अपना टाइम याद करूं तो मैं इंजीनियरिंग में था, इंजीनियरिंग में अच्छा स्टूडेंट था मैं, लेकिन मैं टॉपर नहीं था। मेरे से ऊपर और मेरे से बेटर स्कोर करने वाले लोग थे। फिर मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की, मैं तब सेल्स मैंने ज्वाइन किया। सेल्स में मैंने अच्छा किया, पहले 2 साल में सेल्स में था, अच्छा किया, लेकिन मैं हर महीने अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाता था। कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे से ज़्यादा मंथ्स अपना टारगेट पूरा कर पाते थे। दैट मीन्स आई वॉजंट द बेस्ट। फिर MBA में गया, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बट मेरे से ज़्यादा काबिल स्टूडेंट्स भी थे। फिर उसके बाद मैं आगे मल्टीपल जॉब्स में रहा, फिर ऐसे होता रहा, हमेशा मेरे से अच्छे लोग वहाँ पर मौजूद होते थे। यू नो, व्हेन यू हैव पीपल हु आर बेटर देन यू, इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ। कॉम्पिटिशन अच्छा होता है, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है अपने से और बेहतर करने की। आपको पता है, जब मैं कंपटीशन की बात करता हूँ, एक्चुअली ज़िंदगी में एक ही आदमी आपसे कम्पीट कर रहा होता है। आपको उसका आंसर पता है। देयर इज ओनली वन पर्सन कम्पीटिंग अगेंस्ट यू एंड दैट्स योरसेल्फ। आप ही अपने आप से कम्पीट कर रहे होते हैं। तो मकसद सिर्फ ये है, क्या मैं अपने आप से बेहतर हो पा रहा हूँ? एम आई गेटिंग बेटर देन वॉट आई वॉज लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर? दैट्स द ओनली कॉम्पिटिशन यू हैव। तो जब आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, अगर आपसे बेहतर और लोग हैं, तो आपको मौका मिलता है अपने आप से बेहतर और होने का। दैट्स वॉट यू शुड बी स्ट्राइविंग। नेक्स्ट पॉइंट, टेक रिस्क इन योर लाइफ। अरे बाबा, अगर इस लाइफ के स्टेज में रिस्क नहीं लिया तो फिर कब लोगे? अब मैं जब रिस्क की बात करता हूँ तो मुझे याद आता है एक लेडी का नाम विनीता सिंह। अब शार्क टैंक आपने ज़रूर देखा होगा। शार्क टैंक से आपको विनीता सिंह के बारे में ज़रूर पता होगा। जी हाँ, वो फाउंडर हैं शुगर कॉस्मेटिक्स की, और उनका बैकग्राउंड IIT मद्रास और उसके बाद IIM अहमदाबाद, एक ड्रीम कॉम्बिनेशन IIT एंड IIM। और उसके बाद ऑब्वियसली उनके पास बहुत अच्छे मल्टीपल ऑफर्स थे और बहुत अच्छे ऑफर्स थे, कहीं भी ज्वाइन कर सकती थी जॉब में। बट उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर निश उन्होंने पहचाना कि कहाँ पर वो उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकती हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। और आपको पता है, उस ज़माने में भी, आज से 10-12 साल पहले जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उस ज़माने में भी इंडिया के बहुत टॉप ब्रांड्स थे कॉस्मेटिक्स में। MNCs कुछ यहाँ पे ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट सेल कर रही थी। आई मीन, इट वॉज नॉट ईजी टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ among one of the bigger players in the industry. It wasn't going to be easy. But वो उस एज में थी, उस समय वही वो 28-29 साल के एज ग्रुप में। तो उन्होंने तब सोचा कि अगर अभी नहीं तो फिर कब? तो मैं आपसे भी ये कहता हूँ, जिस एज ग्रुप में है, इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक रिस्क इन लाइफ। सो जो आपके मन में है करिए। अब मैं जब रिस्क की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इसमें वो एक एस्टेरिक मार्क आ जाता है। यू नीड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ऑब्वियसली शी डिडंट टेक एनी वाइल्ड गेसेस, शी ऑब्वियसली हैड अ कंप्लीट बिजनेस प्लान। उनको पता था कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको स्केल अप करना है। लेकिन रिस्क लेना कभी कभी ज़रूरी है। आप अपनी जो आपके ड्रीम्स हैं, कहीं गोल्स हैं, उनको पूरा कर पाएँ तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आपने एक अंग्रेज़ी की कहावत सुनी होगी, शिप्स are very safe in a harbor, but that's not what they meant for. एक जो शिप होती है, एक जो जहाज़ होता है, वो जब हार्बर पे होता है, जब डॉक किया होता है, तो बहुत सेफ होता है, क्योंकि तब उसमें लहरों का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रफ सीज़ में नहीं होता। लेकिन जहाज़ को आप इसलिए नहीं बनाते हैं कि उसको हार्बर पे खड़ा करें। तो आप जिस उम्र में हैं, आप में वो एनर्जी, आप में वो जोश है, आप में वो पैशन है, करिए जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। टेक अ फ्यू रिस्क इन योर लाइफ। Next point, I would say, give yourself the privilege of making a few mistakes in life. आपको पता है, आप में से, आपके फैमिली में, आपके जो भी कज़न्स में, फ्रेंड्स में, जो आपसे उम्र में बड़े होंगे, वो हमेशा आपको कहते होंगे, आपको नसीहत देने की कोशिश करते हैं कि ऐसे करो, इससे आप हमारे एक्सपीरियंस सीखो, ताकि गलतियाँ ज़िंदगी में कम करो, तो राइट, तो ज़िंदगी ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी रहेगी। पर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, हम ना कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं सीखते औरों की गलतियों से। हर इंसान खुद कुछ गलतियां करके ही सीखता है, और उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं।
और फिर वही बात, अगर मैं इसको लास्ट पॉइंट से रिलेट करूं, अरे बाबा अभी आप जिस मुकाम पे हैं ना, मैं मान के चलता हूँ आज के डेट में आप T20 क्रिकेट मैच ज़रूर देखते होंगे, IPL या फिर T20, या सबको पता होगा। तो IPL T20 मैच में पहले 6 ओवर्स, तो अगर आप T20 फॉलो करते हैं आपको पता है पहले 6 ओवर्स, हाँ उसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शंस बहुत रहती हैं सर्कल के अंदर। उस समय बैट्समैन के पास सबसे ज़्यादा मौका होता है रिस्क लेने का, एंड कैन ईजिली लिफ्ट द बॉल ओवर द इनर सर्कल एंड द बॉल कैन ईजिली गो फॉर अ बाउंड्री और अ 6। तो आप जिस स्टेज में हैं अभी, वो आपके पास मौका है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप रिस्क लीजिए, और कुछ गलतियां होती हैं तो कीजिए, क्योंकि अगर वही सेम टीम जो पहले 6 ओवर में बहुत फ्रीली खेल सकती है, लेकिन लास्ट के 5-6 ओवर में उतनी ज़्यादा गलतियां नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी कहीं ना कहीं वो अंकुश लगना शुरू होगा, आपको लगेगा नहीं अब शायद लाइफ के स्टेज में मैं उतना रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अब भी T20 मैच के पहले 6 ओवर हैं, उठाइए बॉल, हवा में उठाइए, टेक अ फ्यू रिस्क एंड give yourself the privilege to make a few mistakes. You will be able to course correct in the next few years, even if you make a mistake. Next, travel कीजिए, नए नए experiences gain कीजिए। जब मैं travel की बात करता हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आता है इंजीनियरिंग का, मीन्स वही 26 साल पुरानी बात, और उस समय कोई मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, और मुझे बस ऐसे ही फाइनल ईयर में 7th सेमेस्टर ख़त्म हुआ था, 7th और 8th सेमेस्टर के बीच में ब्रेक थी, तो मेरी कुछ फ्रेंड से बातचीत हुई। मैं NIT में था, तो हमारे कॉलेज में ऑब्वियसली हर स्टेट से लोग हुआ करते थे, तो साउथ के कुछ जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मेरी बातचीत हुई, वो सब लोग घर जा रहे थे वो ब्रेक के लिए, अबाउट 12-13 दिन का ब्रेक था। तो मेरी बस वैसी ही बात हुई उनसे, मैंने कहा मैं भी एक ट्रिप बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा किसके साथ, मैंने कहा बस अकेले आने का ट्रिप बना रहा हूँ। तो 2 फ्रेंड्स से फाइनल किया कि 1-2 दिन तुम्हारे साथ रुकूँगा, 1-2 दिन तुम्हारे साथ रुकूँगा, ऐसे करके 2 या 3 फ्रेंड्स के साथ मैंने फाइनल किया, और मैं बस ट्रेन की बुकिंग कराई और मैं चला गया। आई वेंट टू बैंगलोर, ऊटी, मदुरई, और फ्रेंड्स के साथ मैं घूमा, मतलब कुछ सोलो मैं घूमा, कुछ उनके साथ घूमा। आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स, आप इतना कुछ सीखते हैं अगर आप ट्रैवल करते हैं। अच्छा, मैं ये ज़रूरी नहीं कह रहा कि आप सोलो ट्रैवल करें, ट्रैवल विद योर फ्रेंड्स, बट जब आप सीखते हैं, नई जगह जाते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, वहाँ का कल्चर समझते हैं। अब मैं वहाँ पे बैंगलोर गया, मदुरई गया, इतनी मतलब नई जगह का कल्चर, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन, यू रियली लर्न सो मच। सो ट्रैवल एंड गेट दोज एक्सपीरियंसेस। एंड लास्टली, जो मैंने आपसे बात की थी कि आपकी उम्र में जितने मर्जी आपके फ्रेंड्स हो, जितने मर्जी आपके वेल विशर्स हों, आपको लेकिन वो हर चीज़ का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको याद है जब ये वीडियो शुरू हुआ मैंने एक कॉइन लिया था। अब अगर मुझे ऐसा कोई दौर आता है जब मुझे उसका सही से जवाब नहीं पता होता है, तो मैं क्या करता हूँ? मुझे एक ये मूवी का सीन याद आया। अब ये मूवी कौन सी है वो तो याद नहीं है, नहीं शोले नहीं थी, शोले में तो वो सिक्का बिल्कुल ऐसे जाकर नीचे गिर जाता है, शोले नहीं, एक और कोई मूवी है कुछ साल पुरानी, मुझे एग्जैक्टली मूवी का नाम ही नहीं याद आ रहा, बट उसमें एक ऐसा इम्पैक्टफुल डायलॉग है जो मैं समझता हूँ हर आदमी के लिए सही है। आपको पता है जब भी आप कहीं क्रॉस रोड्स पे, whenever you're at crossroads in your life and you're not able to find the right answers, I do this, you just flip the coin। मतलब अभी तो मैं उतना ज़्यादा फ्लिप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है, तो मान के चलिए, तो मेरे माइंड में 2 ऑप्शंस हैं। मैं कहता हूँ अगर हेड्स आया तो मैं ये करूँगा, टेल आया तो ये नहीं करूँगा, ऐसे 2 ऑप्शंस हैं मेरे माइंड में। तो आपको पता है मेंटली आपको लग रहा है कि आपने डिसाइड नहीं किया, लेकिन आप एक्चुअली डिसाइड कर चुके हैं। जैसे ही आप कॉइन फ्लिप करते हैं, जैसे ही वो सिक्का हवा में जाता है, आपका मन कह रहा होता है कि अरे बाबा हेड्स आ जाए, हेड्स आ जाए, हेड्स आ जाए। अंदर से आपकी सबकॉन्शियस आपको आंसर दे रही होती है। और पता है अगर टेल्स आ जाता है मेरे पास, ऐसा कभी होता है और मेरा टेल आ गया, मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, एक बार दोबारा फ्लिप करता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये? आप कहीं ना कहीं जो बाहर अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, वो जवाब आपके पास मौजूद है। यू हैव ऑल द आंसर्स। This coin, the flip of this coin actually works
आप करके देखिए, यू विल गेट योर आंसर। सो दोस्त, आज मैं बात कर रहा था अपने से 20 साल छोटे विकास बंसल से। मैंने आपको कहा था आज मैं बिल्कुल दिल से बात करूंगा और ऐसे बात करूंगा जैसे अगर मेरे सामने मेरे से छोटा विकास बंसल, मतलब मेरे से 20 साल छोटा विकास बंसल मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको एग्जैक्टली क्या क्या बताऊंगा, वैसे ही आज मैंने आपसे बात की। ये कुछ चीज़ें अगर ज़िंदगी में आप इम्प्लीमेंट करें तो ज़िंदगी आगे के लिए बहुत खूबसूरत हो सकती है। आई एम श्योर you will have many more experiences in your life. You will do much better in your life than what we have in our lives. I wish you the very best. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।